जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पारस चैनल के विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, महाराष्ट्र के जिला सांगली के अतिशय क्षेत्र वशी स्थित स्वयंभू श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर जी में भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का भव्य आयोजन प्रथमाचार्य परम पूज्य 108 श्री शांति सागर जी महाराज के मंगलाशीष एवं राष्ट्र संत भक्तांबर वाले बाबा ज्योतिषाचार्य डॉक्टर प्रणाम सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 28 अप्रैल से 4 मई तक संपन्न हुआ, जिसमें आप अभी तक पारस प्रभु के जन्म कल्याणक महोत्सव तक के दृश्यों का आनंद ले चुके हैं। तो आइए आज की शुरुआत प्रभु के राज्याभिषेक एवं दीक्षा कल्याणक से करते हैं। पंच कल्याणक महोत्सव में 1 मई को तीर्थंकर प्रभु का राज्याभिषेक किया गया, जिस दिन की शुरुआत नित्यमय पूजन से हुई। सर्वप्रथम समाज के नन्हे मुन्ने बालकों ने विधान में बैठकर पूर्ण श्रद्धा भाव से अर्घ्य अर्पित किए। जिसके बाद बालकों ने प्रभु का जलाभिषेक कर अपने उज्जवल भविष्य की मंगल कामना की। नित्यमय पूजन के बाद राज्याभिषेक के दृश्यों का नाट्य मंचन किया गया, जिसके बारे में बखान करते हुए पूज्य आचार्य श्री ने अपनी वाणी से सुंदर महत्व को समझाया। महाराजा अश्वसेन ने आदेश दिया, जाओ ज्योतिषी को सभा में बुलाया जाए, सही मुहूर्त में शुभ मुहूर्त में उस बालक का राज्याभिषेक हो सके। यदि सही मुहूर्त में राज्याभिषेक होता है तो बनारस का सारा मूर्त रूप लेकर के धर्म की प्रभावना हो सकती है और राज्य में कोई भी दुखी नहीं रह सकता है। ऐसी भावना के साथ ज्योतिषी राज्याभिषेक के लिए राज दरबार में मुहूर्त निकालने के लिए पधारे हैं। आइए। पंडित जी तेरा मुहूर्त बता दो, अर्घ कन्या राशि को हमको बता दो, अर्घ कन्या राशि को हमको बता दो। पंडित जी तेरा मुहूर्त बता दो, पंडित जी तेरा मुहूर्त बता दो। आज जो मुहूर्त साधला त्याचा अमृत सिद्धी योग दिसतो। ओहो, अमृत सिद्धी योग। मेरे जिंदगी के पाप सारे धुले जाएंगे, प्रभु आएंगे, आप प्रभु आएंगे। देखो मंगल बेला आए, देखो मंगल बेला आए, देखो राधा कुमार गाए। बना दे मेरी बिगड़ी चिंतामणि, बना दे मेरी बिगड़ी चिंतामणि। मन धावा शूर जल पत पावा, इंद्र करे सिरव पावा, सुर सब बोलो जयकारा, बोलो जय 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 जयकारा जयकारा। तीर्थंकर प्रभु के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने के लिए दूर दूर देशों से अनेकों महाराज आते हैं, जिनकी भूमिका नन्हे नन्हे बालकों ने निभाई। कहते हैं गुरु के चरणों में ही स्वर्ग होता है और जो इनमें शीश नवाता है उसका उद्धार हो जाता है। ऐसी ही मंगल भावनाओं के साथ कार्यक्रम में सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने आचार्य श्री के पाद प्रक्षालित कर अपने जीवन को धन्य बनाया। जिसके बाद महोत्सव को गति प्रदान करते हुए सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन हुआ। रहे हम महावीर के ही बनकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। रहे हम महावीर के ही बनकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। और लेकर पुण्य का ये सागर जन्मे जैन कुल के अंदर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। धर्म से जैन है, कर्म से जैन है।
तो वहीं अब समय हो चला था संध्या काल की आरती करने का, जिसमें सभी पूर्ण रूप से प्रभु भक्ति में डूबे हुए नजर आए। महिलाओं ने सामूहिक नृत्य करते हुए जमकर प्रभु भक्ति का आनंद उठाया। महाआरती के जीवन की अमूल्य सीख देने के लिए एक नाट्य मंचन भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें कलाकारों की प्रस्तुति देखकर दर्शक भाव विभोर हो उठे। ही घटना कस काय घडली ही आपल्या राज्यात? जर आपल्या राज्यात अशी घटना घडत असेल तर सर्वसामान्य जनता ही कोणाची अपेक्षा करेल? ते काही नाही। तू एक काम कर दादा, राजाकडे मला चोर बनवून घेऊन चल। छोटा छोटा काय बोलू लागला तू? काय बोलू लागला? मी मोठा असून एवढी मोठी मोठी भाषणे करायला? महाराज, मी तुमच्या राजमहालामधनं चोरी करून जात होतो, त्यावेळेस तुमचे सैन्य माझ्या मागे लागले होते। भगवान के राज्याभिषेक के बाद पंचकल्याणक महोत्सव में पारस प्रभु का दीक्षा कल्याणक बनाया गया, जिसकी शुरुआत जुलूस से हुई, जिसमें हाथी घोड़े पर सवार होकर श्रद्धालुओं ने भक्ति भावों से धर्म प्रभावना की। जुलूस में शामिल होकर सभी भक्तगण कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां प्रभु का जलाभिषेक एवं शांति धारा की गई। साथ ही श्रावकों ने विधान में अर्घ्य अर्पित कर अपने कर्मों की निर्जरा की। त्याजले जिनर्पते बहुधा विशिंचे ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं ऐं ऐरवं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम तम तम पम पम जम जम ह्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव्य द्रव्य ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि उदिक चंद्रने तंदुल पुष्पके चरुष्वदीप से धूप फलार्घके जय हो श्री संयोषे स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुभुजं नंद श्री धर्म स्वस्ति जिनके चरण शरण आया पार सेना बड़ा प्यारा जिनके चरण शरण आया श्री कुंतु स्वस्ति स्वस्ति श्री अरहनाथ मुनि सूरन दिन में स्वस्ति स्वस्ति श्री निमिनाथ महावीर नाम बड़ा प्यारा जिनके चरण शरण आया वसौषण ब्रह्म श्रवण च दूरं वासावन ग्रान विलोकनाय जीवनमति धन बैलत वहंत स्वस्ति क्रियाना समना समृद्धा प्रत्येक बुद्धा सर्व पूर्वी प्रवाली नोटांग निमित्त विद्या स्वस्ति क्रिया परमर्षियोना। माता पिता का अपनी संतान से कैसा रिश्ता होना चाहिए और वे अपनी संतान में किस प्रकार के गुणों को डालना चाहते हैं, इस मार्मिक प्रसंग पर पूज्य गुरुदेव ने अद्भुत ढंग से व्याख्यान दिया। आज जो भी आता है एक ही बात कहता, महाराज जी हमारे बच्चे की शादी कब होगी? आज तक कोई माँ आके ये नहीं कहती है हे गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा बेटा कब साधु बनेगा। इस प्रकार का मैं आशीर्वाद चाहती हूँ। बहुत कम ऐसी माँ होती है जो अपने बच्चों को साधु बनता हुआ देखना चाहती हैं। जो कष्ट आपने देखे हैं वही कष्ट आप अपने बच्चों को देना चाहते हो। अगर माता पिता अपनी वेदना बच्चों को बता दें तो कभी बच्चे शादी नहीं करें। कितनी वेदना हुआ करती है एक माँ के लिए, कितना बड़ा तप हुआ करता है। आज तप कलनक हुआ करता है। एक माँ 9 महीने तक तप करती है, तब जाकर के वह संतान को जन्म दिया करती है। तब जाकर के यह संतान
संसार में आ पाती है और उसे बदले में क्या मिला करता है बताइए। नाम माता का नहीं, नाम पिता का हुआ करता है। बोले मुला हुआ, किसके हुआ? 7 गोंडा पाटिल के हुआ। मेहनत की माँ ने 9 महीने तक बेचारी जाप करते रही, ध्यान करते रही, मंदिर जाती रही कि मेरा बेटा अच्छा संस्कारी होना चाहिए। नाम किसका होता है? पारसनाथ जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे ही उनका मोह राज्य और संसार की माया से छूटने लगता है और उन्हें वैराग्य हो जाता है। तब प्रभु ये निश्चय करते हैं कि वे सांसारिक बंधनों को छोड़कर कठिन तप करने वन की ओर गमन करेंगे। यह सुनकर माता पिता का हृदय पसीज उठता है। जब महोत्सव में इस प्रसंग को दर्शाया गया तो सभी के नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए। मेरे लाल नहीं जाओ बेटा, तेरे हाथ जोड़ती एक माँ तेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ी है। बेटा मत जा, कम से कम मेरे लिए तो मत जा बेटा। माँ हमें बिना ना तरसाओ, मेरी लाल नहीं जाओ, ओ मेरे चांद पे जाओ। राजा राणा छत्रपति। समाचार मिलते ही लोकान देव आते हैं और क्या कहते हैं? हे प्रभू, आपण धन्य आहात, आपली जय असो, विजय असो। हे प्रभू, आपण स्वयंभूत आहात, आपल्याला कोण समजवणार? 16 सपने पाहिली माता, स्वप्न सुखाता तो फलदाता। उचलण्याचा अधिकार आम्हाला आहे, आमचा आहे। पालखी आम्ही उचलणार आहे, मी उचलणार आहे, मी उचलणार आहे, मी उचलणार आहे। युवराजांचा अभिषेक मी केला आणि आजच्या पालखी उचलायची वेळ आली, मला उचलू देत नाही। इस पर्याय में संयम को तो नहीं ले सकता है। मनुष्य पर्याय के जीव संयम को धारण कर सकते हैं, इसलिए सबसे पहले पालकी उठाने का सौभाग्य मनुष्य जाति को हुआ करता है। यह सौभाग्य सबसे पहले मनुष्य जाति को मिलेगा। उसके बाद 7 कदम मनुष्य जाति के यह जीव आगे बढ़ेंगे और 7 कदम आगे बढ़ने के बाद यह पालकी उठाने का सौभाग्य तो मैं भी प्राप्त होगा। पारस प्रभु को ले जाने के लिए लौकांतिक देव स्वर्ग लोक से विमान लेकर आते हैं। इस दौरान पारस प्रभु की दीक्षा से संबंधित सभी क्रियाओं को आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज ने स्वयं अपने कर कमलों से पूर्ण किया। ओ पार्श्वनाथ, ओ पार्श्वनाथ, ओ दीक्षोचित द्रव्य क्षेत्र काल भाव सामग्री स्थापनार्थ समन्ताय पपना नम स्वाहा कंकणमध्ये दीक्षा स्थापन प्रतिमा परिपुष्पांजली क्षिपेत। त्याचबरोबर अनेक राजा 603 लोक 603 शास्त्रामध्ये राजापासून पार्श्वप्रभू होते। अनेक ठिकाणी 300 राजांनी दीक्षा घेतली, त्या राजांचं देखील वरती पुष्पांजली आपण करायचं आहे। एक क्षेत्रिया मोक्ष पक्ष दीपा दीक्षा महार्थं कंकणाक्ष नमस्क्रमाणा नमः सिद्धेभ्यः 5 वेळा भक्त म्हणतात नमः सिद्धेभ्यः। ताटकी केली का मग त्याचे केस केवळ 5 मुष्टूमध्ये केशलोच झालेला आहे। स्फूर्तु स्फूर्तु स्वाहा ओम ह्रीं भाषा समिति धारक साधु परमेष्ठिभ्यो स्फूर्तु स्फूर्तु स्वाहा ओम ह्रीं एषणा समिति धारक साधु परमेष्ठिभ्यो स्फूर्तु स्फूर्तु स्वाहा ओम ह्रीं आदान निक्षेपण समिति धारक साधु परमेष्ठिभ्यो स्फूर्तु स्फूर्तु स्वाहा ओम ह्रीं व्यच्छुर्ग समिति पालक साधु परमेष्ठिभ्यो स्फूर्तु स्फूर्तु स्वाहा ओम ह्रीं व्यच्छुर्ग आवश्यक गुणधारक साधु परमेष्ठिभ्यो स्फूर्तु स्फूर्तु स्वाहा गच्छै आयसं पायनं लोयाणं भूयाणं जयवा व्याधिपथंबड़िवा रणंगड़ेवा रहेंगड़ेवा मोहिणवा सब जीव सत्ताणम अपराजदो
हे पार्श्वस्वामींना पिंचू आणि कमंडलू प्रदान करणार आहे. कि याद रहेगा हे भगवान, ऐसे मेरा भी केस सुनचन होना चाहिए. दीक्षा कल्याणक की संध्या काल में जब महाआरती हुई तब संपूर्ण सभागार में भक्ति की बयार बह उठी, जिसमें श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह और उमंग से गोते लगाए. मेरी तो पतंग उड़ गई रे, आज जब से प्रभु दर्शन मिला मनवा मेरा केला केला, जब से प्रभु दर्शन मिला मनवा मेरा, और मेरे तुमसे डोर बन गई रे. हाँ मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे. धन्य है भक्त पधारे, जगते सबका महोत्सव जैन देव का, महोत्सव विश्व देव का. क्या बात है. अरे हिरवगारे शालो नेसोने तिला, सुगंध मोगऱ्याचा हार माळतीला. हिरवगारे शालो नेसोने तिला, सुगंध मोगऱ्याचा हार माळतीला. इस पावन संध्या का समापन एक नाट्य प्रस्तुति से हुआ, जिसमें कलाकारों का अद्भुत प्रदर्शन देखकर दर्शक गदगद हो उठे. शोम शोम शामो शाशा का मंत्र जाप करो. शोम शो 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 शो. अगर नाग और नागिन का जोड़ा निकला तो मैं अपनी तपस्या तुम्हें दान कर दूंगा, और अगर निकला तो, अगर नहीं निकला तो आप जो कहेंगे वो. ठीक है. हमारे पार्श्व कुमार ने क्या कहा था? अब तुम तुम्हारी सारी तपस्या इनके चरणों में दान कर दो. तू मायावी है, तू मायावी है. तू ये तुम क्या कर रहे हो? मैं उपसर्ग कर रहा हूँ. देखो जरा अपने रूप को देखो और इनके रूप को देखो. दर्शकों, आप देख रहे थे महाराष्ट्र के जिला सांगली के अतिशय क्षेत्र वशी स्थित स्वयंभू 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर जी में 28 अप्रैल से 4 मई तक संपन्न हुए भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की पावन झलकियां, जिसमें आज आपने तीर्थंकर प्रभु के दीक्षा कल्याणक तक के महोत्सव के दृश्यों का आनंद लिया. तो दर्शकों, आज की इस प्रस्तुति में इतना ही. पुनः मिलेंगे आपसे इसी महोत्सव की अन्य प्रस्तुति के साथ. तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ. जय जिनेंद्र.